हेलो दोस्तों, मैं आपका अध्यापक से मित्तल आपको आज क्षितिज का पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, लेखक मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम पाठ स्टार्ट करेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में होता है। मतलब प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ लम्ही गांव में। उनका मूल नाम गणपत राय था और जिनका पेन नेम है, मतलब लेखक नाम, वह है प्रेमचंद। प्रेमचंद के बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाए। उन्होंने शिक्षक विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्हें लेखन कार्य से प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 1936 में इनका देहांत हो गया। दो बैलों की कथा। जानवर में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। मतलब गधे को सबसे बड़ा बुद्धिहीन समझा जाता है, और जब भी हम किसी को बेवकूफ कहते हैं तो गधा ही बोलते हैं। उसकी निरात्मा सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जाता। गाय सिंह मारती है, ब्याह हुई गाय तो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। तो जानवरों की स्थिति बताइए। कुत्ता भी मतलब ऐसा नहीं है, और गाय सिंह आती है, और जब वो ब्याह हो जाता है, उसका ब्याह हुई गाय होती है, वो तो सिंगनी का रूप ही धर लेती है, मतलब गुस्से में बन जाती है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे ऐसी सड़ी हुई घास सामने डालो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। पेशाब में चाहे एक बार कुल्लेल कर लेता है। ये सारा गधे के बारे में बताया है। मतलब कुल्लेल का मतलब क्रीड़ा, मतलब नटखटपन कर लेता हो। पर हमने उसे भी कभी खुश होते नहीं देखा। गधे को कभी खुश नहीं होते हुए देखा हमने। उसके चेहरे पर एक विशेष स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब ऐसा सैड उसका चेहरा रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी में भी दिशा में नहीं बदलते देते। ऋषि मुनियों के जितने परिकाष्ठा पहुंच गए, परिकाष्ठा में पहुंच गया, मतलब अंतिम चरण तक पहुंच गया ऋषि मुनियों के सारे गुण, मतलब हाई लेवल तक। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सदगुणों का इतना अनादर कहीं नहीं होता। मतलब हम उसे बेवकूफ कहते हैं, पर उसके अंदर सदगुण है, हम उसका अनादर कर रहे हैं। उसका कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासी को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उनको घुसने नहीं दे रहा। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। वही तोड़ के काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनते दम खा जाते, किसी को बदनाम है। मतलब कि भारतवासियों को अफ्रीका में दुर्दशा होती है और अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर जैसे पराग सवाल रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, मतलब कि उनकी ऊंची पोस्ट लग होती है, और फिर वो अमेरिका वाले चाहते नहीं कि हमारे अंडर में वो आ जाए, तो इसलिए वहाँ पर उनकी दुर्दशा आती है। लेकिन तब भी फिर वो बदनाम है। जैसे वो 4 पैसे कमा के कुछ बातें सुन लेते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तब भी वो बदनाम है। अगर वे जिनके आदर्श को नीचा करते हैं, कहा जाता है कि वे जिनके आदर्श को नीचे करते हैं, अगर वे भी ईद का जवाब पत्थर से देने लगे तो शायद सभ्य कहलाने लगे। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उसे कम नहीं गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हमने गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ ही उसे मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया का ताव का भी प्रयोग करते हैं। बच्चियों का ताव एक मुहावरा है। इसका मीनिंग है मूर्ख व्यक्ति। कुछ लोग
बैल को शायद बेवकूफों में सबसे चाहिए, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारते भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और वे कभी रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। मतलब बैल कभी कभी सही रहता है और कभी वो असंतोष भी प्रकट कर देता है अपना, जब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसका स्थान गले से नीचे है। जूरी काची के दोनों बहनों का नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। जूरी काची था, उसके दो भाई थे, एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। वो दोनों पछाई जाति के थे, सुंदर थे, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब भाई भाई हो गया था, भाई भाई मानने लगे थे एक दूसरे को। मक्खी दूर हो जाना। दोनों आमने सामने या आसपास में बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विमर्श करते। मतलब मूक भाषा में, जानवरों की तो कोई भाषा होती नहीं है, तो मतलब वो इशारे से एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे मूक भाषा से। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता है वे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें एक ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता करने वाले मनुष्य मिल गए। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सुनकर प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के नाते। मतलब वो दोनों एक दूसरे को चाटते सुनते थे, जिससे वो प्रेम प्रकट करते थे, और वो विनोद के भाव से सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों ने घनिष्ठता होती, धूल धप्पा होने लगा लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों हल या गाड़ी में जोते जाते थे, गर्दन हिला हिलाकर चलते, और उस वक्त ये इनके मन में एक ही चीज रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर आए, कि मेरे मित्र के गर्दन पर ना आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट छूट कर अपनी थकान मिटा ले जाते। नाक में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाक में मुंह डालकर साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, समझो मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना योग भेज जाना अच्छा लगा है बुरा, कौन जाने। पर जूरी किस साले गया वो घर तक, गोई ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। पीछे से आता तो दोनों दाएं बाएं रखते, पगिया पकड़ते आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सीन नीचे करके मुकराते। मतलब फिर उनको ना काम के लिए ना जोरी काची ने इससे साले गया के घर भेज दिया। उनको लगा कि हमें बेच दिया गया है, तो वो मतलब मना कर रहे जाने को, और जो गया था उनको लेके जा रहा था, तो उसको दांतों तले पसीना आ गया। बहुत वो करा उसने उसको परेशान, दोनों बहनों ने उसको बहुत परेशान करा। अगर पीछे से मतलब रुकता है एक जगह, हाफता तो दोनों दाएं बाएं भागने लग जाते। पगे पकड़ के आगे खींचते तो दोनों पीछे लगाते। मतलब जो रस्सी होती है ना उसको आगे से खींचता, दोनों पीछे जोर लगाते, मारते तो नीचे सीन करके मुकराते। अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो जूरी से पूछे, तुम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम करवा रहे थे, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। तो जूरी अगर वो सोच रहे कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती जूरी काची से बात करने के लिए, तो ये चीज बोलती थी। मतलब अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा था तो हम और मेहनत कर लेते,
हमें तो तुम्हारे लिए मरना भी कबूल था, तुमने हमें बेच कैसे दिया? हमने तुम्हारी दाने चाने के लिए भी शिकायत नहीं करी, जो तुमने खिलाया हमने झुक कर खा लिया, और तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? ठीक है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जैसे उन्होंने अपना घर समझा था वे आज उनसे छूट गया है। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी बेगाने से लग रहे थे। मतलब वो मुंह में नाक में मुंह डाल रहे थे। उनका दिल भारी हो रहा था, क्योंकि जिसको उन्होंने अपना घर माना था, लेकिन उसने बेचा तो था नहीं, उसने तो अपने साले के घर भेजा था, क्योंकि उन बैल थे, जानवर थे, पता नहीं क्या सकते थे। हमसे बात कर सकते तो फिर तो अलग ही बात है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियां से देखा और लेट गए। अब गांव में सोता पड़ गया है, तो दोनों जो मार के पगे, मतलब अब वो सो गए लोग, और वो तोड़ रहे, पगे तोड़ रहे, जहाँ पे वो बांध जाते हैं, और वो घर की तरफ भाग रहे। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में समय दुगनी शक्ति आ गई। मतलब उस समय उनमें दुगनी शक्ति आ गई और उन्होंने वो पगे तोड़ दिए। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। रस्सी टूटी, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखो दोनों बैल चलने पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गिरार लटक रहा था, मतलब रस्सी टूटी हुई वो लटक रही थी, और वह सुबह सुबह उसके घर में पहुंच गए और उसे उठते देखा कि वो खड़े हो गए। घुटने तक पाप कीचड़ में भरे थे, और दोनों की आंखों में विरोध में स्नेह झलक रहा था। मतलब विरोध के भाव से खड़े थे वो, ये तुमने हमें बेच कर दिया। उनको तो लग रहा था कि बेच दिए। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमलिंग और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उसने उनको चुम्मा और मनोहर से उनका स्वागत किया। ठीक है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, और तालियां बज रही, उनका स्वागत हो रहा है। गांव के इतिहास में ऐसी घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब जब बाल सभा थी, बच्चों की सभा, उन्होंने निश्चय किया कि इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर की रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई वसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे तो जन्म के आदमी हैं। अब देखो उनके लिए क्या क्या बात हो रही है, कि कह रहे हैं कि ऐसे जो बैल है ये किसी के पास नहीं है ऐसे, और इतनी दूर से तो अकेले चल के आए हैं। फिर तीसरा बोलता है कि ये तो आदमी है, बैल नहीं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का भी साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री, मतलब जो जूरी की पत्नी थी, ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है। नमक हराम मतलब नमक खा के, मतलब मेरी बिल्ली मुझको ही में आओ, मतलब मेरा ही खाना खाया और कुछ काम वाम करना नहीं, मेरे नमक खा के कोई काम नहीं करना। बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया, भागना, मतलब एक दिन भी काम नहीं किया और यहाँ पे भाग आए। जूरी अपने बैलों पे आशा न सुन सका। नरम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करे। मतलब जूरी उनके समर्थन में कह रहा कि चारा दाना नहीं दिया, वो गया नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो यहीं पे भागेंगे नहीं। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिड़िया चारा मिला तो क्या, तो क्यों भागते। मतलब जूरी ने कहा कि अगर चारा वारा मिलता तो क्यों भागते ये लोग। स्त्री चिड़ी
भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं। फिर जो उनकी स्त्री उनके समर्थन में कह रही है अपने भाई के कि वो तुम जैसे पागलों की तरह उन्हें सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं खेत में। ये दोनों ठहरे कामचोर बाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। खाली चोकर एक खाने की चीज है बैलों की, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। ऐसे बोल रही उन्हें, मतलब कि वो कुछ नहीं देगी, खाली सूखे भूसे मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। वही हुआ। माजुर को कड़ी तकवाद कर दी गई कि बैलों को खली सूखा भूसा दिया जाए। माजुर उनका नौकर था, ठीक है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनार ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखें से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने माजुर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे माँ ही डालेंगी। चुरा कर डाला मतलब उन जो खली है उसका चूरा कर और फिर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हें की सैर करोगे, मतलब कि मैं नहीं कर रहा, आप फिर उनकी साइड लोगे। तो इसी के साथ हमने इसका पहला अध्याय कर लिया है। दूसरा अध्याय हम इसकी दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।